Manish will start from Delhi, so we'll just wait for some time. आ गया मनीष आ गया। एक हफ्ते से ज्यादा से दिल्ली में स्ट्राइक चल रही है और बहुत ही पूरी दिल्ली में गड़बड़ाई है जमीन पे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बीजेपी के अधिकारियों ने मिलकर काफी कोशिश की कि नीचे साफ सफाई होती रहे, काम करता रहे और दिन रात काम करके कुछ कोशिश भी करी, लेकिन फिर भी सफाई तो भले ही मेंटेन कर ली जाए थोड़ी बहुत। हालांकि एमसीडी का जो मेन वर्क है वो पीडब्ल्यूडी नहीं कर सकती क्योंकि उससे पीडब्ल्यूडी का भी काम ऊपर होता है। लेकिन सफाई भले ही कर ली जाए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे पहलू भी है ये स्ट्राइक का, जिसकी वजह से स्ट्राइक की गई है। बहुत सारे सफाई कर्मचारी पूरी दिल्ली में हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनको कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जिनको 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वो कैसे काम करेंगे। तो इन सबको देखते हुए आज कल शाम को चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई थी दोनों कमिश्नर्स की। उसके बाद में आज मीटिंग हुई हम लोगों की सबकी, और चीफ मिनिस्टर जो अभी बेंगलोर में है स्वास्थ्य लाभ के लिए मेडिकल लीव पर गए हुए हैं, वो भी लगातार पिछले स्ट्राइक के दौरान लगातार नजर रखे हुए और वहाँ गाइड कर रहे हैं कि हमको कैसे करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे कर सकते हैं। तो सीएम साहब के साथ भी डिस्कस किया। तो मूल रूप से सीएम साहब अभी वहाँ पर बेंगलोर में हैं और जो भी डिसीजन लिए यहाँ पे मीटिंग करके और सीएम साहब के साथ डिस्कस करके वो वहाँ पे मीडिया के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको मैं चाहूँगा सीएम साहब वहाँ से बात करिए। मैं बेंगलोर आया था अपना इलाज कराने के लिए जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर में, लेकिन साथ साथ पिछले हफ्ते 10 दिन में दिल्ली में जो घटनाएं घट रही हैं, मैं लगातार उसके टच में बना हुआ था। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी को ताला लगा दिया गया है, एमसीडी को ताला लग गया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को। और उसका कारण ये है कि उसके कर्मचारियों को कई महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली है। एक ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि दिल्ली सरकार ने इनका पैसा नहीं दिया, एमसीडी का पैसा नहीं दिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एमसीडी के सारे स्कूल बंद हैं, एमसीडी के सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, चारों तरफ कूड़ा फैल गया है। पीडब्ल्यूडी के हमारे इंजीनियर्स ने, पीडब्ल्यूडी के हमारे कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कई ट्रक्स लगा के रात भर कोशिश करके कूड़ा उठाने की कोशिश की। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी को और दिल्ली जल बोर्ड के भी कई कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब जरूरत थी उन्होंने रात भर काम किया। और इस पूरे एपिसोड में, पूरे घटनाक्रम में एक चीज साफ नजर आती है, दो किस्म की राजनीति नजर आती है। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर
जहां एक और कर्मचारी स्ट्राइक पे गए, उनकी पीड़ा समझ में आती है, उनको तनख्वाह नहीं मिली। कई महीने अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन इसका फायदा उठा के चारों तरफ बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे दिल्ली के अंदर। जहां एक और बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर उस कूड़े को उठाने की और साफ करने की कोशिश कर रही थी। हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, सभी डिपार्टमेंट्स, कर्मचारी दिल्ली सरकार के उस कूड़े को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो साफ साफ तौर पे दो किस्म की राजनीति नजर आती है। लेकिन इस दौरान एक माहौल ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जैसे कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी का पैसा देना था और एमसीडी का पैसा नहीं दिया। मैंने सारी एक एक फिगर को बड़े अच्छे से जांचा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को एक भी पैसा, आज तक का एक भी पैसा एमसीडी का देना नहीं बनता। और मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। नॉर्थ डीएमसी, नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको 2012-13 में दिल्ली सरकार से 526 करोड़ रुपए मिले थे। 13-14 में इनको 559 करोड़ रुपए मिले थे दिल्ली सरकार से। 14-15 में इनको 545 करोड़ रुपए मिले थे दिल्ली सरकार से। और हम लोगों ने इस साल इनको 893 करोड़ रुपीस दिए हैं। पिछले 3 साल में हर साल इनको 550 करोड़ रुपए मिलते हैं। हम लोगों ने इनको लगभग 900 करोड़ रुपए दे दिए, ऑलमोस्ट डबल पैसा दिया है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर पिछले साल तनख्वाहें दी जा रही थी, पिछले 4 साल से तनख्वाहें दी जा रही थी, तो इस साल डबल पैसा मिलने के बाद भी वो तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे? ये पैसा गया कहां? प्रश्न तो वाजिब है कि भाई 550 करोड़ रुपए में पिछले साल अगर आप तनख्वाह दे पाए तो इस साल 893 करोड़ रुपए देने के बाद भी आपकी तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही है? वो पैसा कहां गया? या तो पैसा डाइवर्ट किया गया कहीं पे और या चोरी कर लिया गया, जो कि बार बार मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एमसीडी के अंदर सैलरी घोटाला हुआ है। ईस्ट दिल्ली को लेते हैं। ईस्ट दिल्ली में 2012-13 में 269 करोड़ रुपीस दिए गए थे। 13-14 में दिल्ली सरकार ने 288 करोड़ रुपए दिए थे। 14-15 में 366 करोड़ रुपए दिए थे। और इस साल हम लोगों ने 466 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले 3 सालों की अपेक्षा हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं अभी तक ईस्ट दिल्ली एमसीडी को। तो अगर पिछले साल 366 करोड़ रुपए में उनकी तनख्वाह निकल गई थी, तो इस साल 466 करोड़ रुपए में भी उनकी तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही है? ये एक मुद्दा उठता है। कहां गया ये पैसा? कोई नए एम्प्लॉइज तो रखे नहीं इन्होंने कि 100 करोड़ रुपए की एडिशनल 25% रुपए इनको ज्यादा दिया और लगभग 80-90% हम लोगों ने नॉर्थ एंड डीएमसी को ज्यादा दिया। ये पैसा गया कहां? दूसरी चीज, दिल्ली सरकार ने खूब लोन दिए हुए एमसीडी को। पिछले साल जबकि प्रेसिडेंट्स रूल था, जबकि इनकी अपनी सरकार थी, इनकी अपनी सरकार ने इनसे 300 करोड़ रुपए की नॉर्थ एमसीडी से 300 करोड़ रुपए की लोन की रिकवरी की थी। हमने एक भी पैसे की इस बार लोन की रिकवरी नहीं की है। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी फाइनेंशियल हालत खराब है, हम मान गए। इनसे 300 करोड़ रुपए की हमने कोई लोन की रिकवरी नहीं की नॉर्थ एमसीडी ने, जबकि इनकी अपनी सरकार ने, जब प्रेसिडेंट्स रूल दिल्ली में लगा हुआ था पिछले साल, उन्होंने की थी। ईस्ट दिल्ली पिछले साल जबकि इनकी अपनी सरकार थी 76 करोड़ रुपए की लोन की रिकवरी की गई थी, हमने एक भी लोन की रिकवरी नहीं की है। तो ये बात पूछनी जायज है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। ये पैसा कहां गया? या तो इस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया, और या ये पैसा जो है भ्रष्टाचार की वेदी पे चढ़ गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते थे कि इसकी जांच कराई जाए। ये कह रहे हैं पैसा दो, पहले ये तो बताओ कि जो अभी तक दिया वो कहां गया? हमने इसके लिए इंस्पेक्शन ऑर्डर किया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 486
सेक्शन 486 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, ये दिल्ली सरकार को पावर देता है कि एमसीडी के अकाउंट्स की वो चेकिंग कर सकते हैं, एमसीडी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके तहत हमने डिविजनल कमिश्नर को इनके अकाउंट्स की चेकिंग करने के लिए भेजा। इन एमसीडी ने अपने अकाउंट्स दिखाने से मना कर दिया। क्यों मना किया? इनको क्या डर है? जरूर दाल में कुछ काला है। कह रहे हैं हम दिल्ली सरकार को नहीं दिखाएंगे। तुम्हारी केंद्र सरकार मेरी सीबीआई से जांच करा लेती है, हमारी सबकी सीबीआई से जांच करा लेती है। मेरे को डर नहीं लगता तुम्हारी सीबीआई से, तुमको हमारी जांच से क्यों डर लगता है भाई? अगर तुमने सारे अकाउंट साफ रख रखे हैं तो तुम्हें बिल्कुल जांच से डर नहीं लगना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए अब तो आरटीआई का जमाना है, कोई भी अकाउंट ले सकता है। जब तुम दिल्ली सरकार को अपने अकाउंट्स देने के लिए तैयार नहीं हो तो मन में शक तो उठता है, ये पैसा सारा गया कहां आखिर। और बात केवल इतनी नहीं है, दिल्ली के लोगों ने हाउस टैक्स दिया कि नहीं दिया? सारी दिल्ली के लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं। वो हाउस टैक्स का पैसा कहां गया इनका? सारा पैसा चोरी हो गया। दिल्ली के लोग पार्किंग का पैसा दे रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, वो सारा पार्किंग का पैसा एमसीडी के पास जाता है। वो सारा पार्किंग का पैसा कहां गया? चोरी हो गया। दिल्ली के लोग टोल टैक्स देते हैं, वो टोल टैक्स का पैसा कहां गया? सारा पैसा चोरी हो गया। एडवर्टाइजमेंट्स का रेवेन्यू, पूरी दिल्ली के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो एमसीडी के पास है राइट्स, वो एडवर्टाइजमेंट्स का पैसा कहां गया? चोरी हो गया। कन्वर्जन का पैसा मिलता है इनको, वो कन्वर्जन का पैसा कहां गया? चोरी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स मिलता है एमसीडी को, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स कहां गया? चोरी हो गया। ट्रांसफर ड्यूटी मिलती है इनको, ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा कहां गया? चोरी हो गया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, इनके एक प्लान सैंक्शन नहीं होता बिना पैसा दिए हुए। और इनके काउंसलर जिनको 3-3 हजार रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, एक एक काउंसलर के पास कितनी संपत्ति है ये आप लोग जानते हो। तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है एमसीडी। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड ह्यूज करप्शन। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, सारा पैसा चोरी कर लिया गया है। और आज 10 साल के बाद, 10 साल से पिछले 9-10 साल से एमसीडी का राज है। इन्होंने पूरी एमसीडी को बर्बाद कर दिया है और एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ईस्ट एमसीडी के अंदर पूरे साल में, ईस्ट एमसीडी मतलब 3 एमसीडी है दिल्ली में। ईस्ट एमसीडी मतलब 1/3 दिल्ली, 1/3 दिल्ली, 1/3 दिल्ली में पूरे ईस्ट एमसीडी से 12 करोड़ रुपए का केवल एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू आया। 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपए पर मंथ का एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू 1/3 दिल्ली से आ रहा है। ये होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग देखते हो ना आप चारों तरफ, ये होर्डिंग, एक होर्डिंग 1-1 लाख रुपए महीने का होता है। तो इसका मतलब अगर 1 करोड़ रुपए इनके पास एक महीने का आ रहा है तो ईस्ट दिल्ली में क्या 100 ही होर्डिंग है? 100 होर्डिंग तो आपको NH24 पे मिल जाएंगे। तो बाकी होर्डिंग क्या है? वो सारे नेताओं के हैं, वो सारे चोरी के हैं, वो सारे इलीगल हैं, सारे इलीगल होर्डिंग लगे हुए हैं। इसलिए एड रेवेन्यू 12 करोड़ रुपए आ रहा है। ये 12 करोड़ रुपया कम से कम नहीं तो 20-25 गुना होना चाहिए था। पार्किंग का, ईस्ट दिल्ली का पिछले साल पार्किंग का टोटल रेवेन्यू, पूरे साल का 1/3 दिल्ली का पार्किंग का टोटल रेवेन्यू था 2.5 करोड़ रुपए। टोटल पूरे साल का 2.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन केवल पार्किंग का रेवेन्यू है 1/3 दिल्ली का। मैं भी पार्किंग वालों से कुछ बात कर रहा था, वो बोले जी ये तो 2 पार्किंग, छोटी छोटी 2 पार्किंग दे दो, हमारे 2-4 दिन का इतना रेवेन्यू निकल आता है। 1/3 दिल्ली का अगर 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू है तो आप सोच सकते हैं कितना भ्रष्टाचार है। हम डिमांड करते हैं इस सारे भ्रष्टाचार की सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे हमारी इंक्वायरी करा रहे हैं, एमसीडी की सारे सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पूरे इसके अंदर 2 किस्म की गवर्नेंस सामने आई है। एक है दिल्ली सरकार की गवर्नेंस, आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस, जिसने आज दिल्ली के अंदर सुशासन स्थापित किया है, बिजली के रेट कम कर दिए, पानी सस्ता कर दिया, किसानों को मुआवजा दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अभी 1 फरवरी से हमने दवाइयां सस्ती कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, ऑड इवन लागू किया। कितनी काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने 10 साल के अंदर एमसीडी के ऊपर ताला लगा दिया और एमसीडी को पूरी तरह से, बुरी तरह से चूस लिया। जनता पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर अपना विश्वास खो चुकी है
और ये एम्प्लॉयज भी अपना विश्वास खो चुके हैं। आज मुझे पता चला कि डॉक्टर्स ने चिट्ठी लिख के दी है कि हम एमसीडी के साथ और नहीं रहना चाहते, हमें दिल्ली सरकार अपना ले, हमारे सारे एमसीडी को हॉस्पिटल्स को दिल्ली सरकार ले ले। 19 यूनियंस ने मुझे बताया गया है, लिख के दिया है कि एमसीडी को भंग कर दिया जाए, दोबारा चुनाव कराए जाएं और दिल्ली सरकार एमसीडी को टेक ओवर कर ले। ये कहा जा रहा है कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं, फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट तो पिछले साल भी लागू नहीं हुई थी जब तुम्हारी अपनी सरकार थी। हमारी सरकार को तो अभी 1 साल हुआ है, उसके पहले तो एलजी का रूल था, प्रेसिडेंट साहब का रूल था। प्रेसिडेंट रूल में भी फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट तो लागू नहीं हुई थी, तब तुम्हारी तनख्वाहें कैसे निकल रही थी। लेकिन फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन रिपोर्ट आधी लागू नहीं होगी। फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कहती है केंद्र सरकार को कुछ काम करने को कहती है, एमसीडी को कुछ काम करने को कहती है, और दिल्ली सरकार के लिए उन्होंने कहा है कि 2% एक्स्ट्रा जो दिल्ली सरकार का टैक्स रेवेन्यू है उसका 2% देना पड़ेगा। हम देंगे, लेकिन साथ साथ फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि केंद्र सरकार डीडीए को दिल्ली सरकार को हैंडओवर करेगी। डीडीए को हैंडओवर कर दो, डीडीए को आप कल हैंडओवर करो 9 बजे, 2 घंटे के अंदर 2% हम एक्स्ट्रा दे देंगे इनको। डीडीए के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए पड़े हैं जो उन्होंने एफडी करा रखी है 20,000 करोड़ की, और एक अर्बन डेवलपमेंट फंड है डीडीए का जिसमें 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। आज आप डीडीए को दिल्ली सरकार को फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आधी लागू करना चाहते हैं। इट्स अ पैकेज, टेक इट और लीव इट, यू कांट हैव अ सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फोर्थ फाइनेंस कमीशन। आप डीडीए को हैंडओवर करो दिल्ली सरकार को और हम तुरंत अपना जो दायित्व है उसके अंदर पूरा करेंगे। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा नहीं दिया। पिछले साल तो आपका प्रेसिडेंट्स रूल था, उसमें भी नहीं दिया म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा। तो म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा केवल रिफॉर्म्स के लिए है, उसमें मेरी नहीं चलती, कैबिनेट की नहीं चलती, मंत्री की नहीं चलती, मुख्यमंत्री की नहीं चलती। कानून है, कानून कहता है कि म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा, एक शर्त है उस पर कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में चल रहा होगा तभी म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा दिया जा सकता है। घाटे वाले एमसीडी को म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा नहीं दिया जा सकता। और दूसरी चीज, म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा तनख्वाह देने के लिए नहीं दिया जा सकता। म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा केवल रिफॉर्म्स के लिए दिया जा सकता है। तो जब आपके शासन में आप नहीं दे पाए म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा, तो जब आज आप ये डिमांड करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर कल एमसीडी ने झूठ बोला। एमसीडी ने बोला कि 31 दिसंबर तक की तनख्वाह दी जा चुकी है। अगर 31 दिसंबर तक की तनख्वाह दी जा चुकी है तो मैं पूछना चाहता हूं 27 जनवरी से स्ट्राइक क्यों हुई थी? 27 जनवरी तक तो फिर कोई ड्यू होना नहीं चाहिए था। इन्होंने मेरे को जो फिगर्स मिले हैं उसके हिसाब से ग्रुप ए, बी, सी एंड ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों की नवंबर से लेकर अभी तक की तनख्वाह नहीं मिली है। ग्रुप डी के कर्मचारियों की दिसंबर और जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली है, और सफाई कर्मचारियों की जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली है। तो इन्होंने उसमें भी झूठ बोला। डीडीए को 1,500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स देना है, 1,500 करोड़ रुपए का एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स देना है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप अभी तक चुप क्यों थे, अभी तक कहां थे? कुछ चैनल वाले चला रहे थे, अब जागे केजरीवाल, अब जागे केजरीवाल। पिछले 6-7 दिन से हम कोशिश कर रहे थे, हमारा एक भी पैसा नहीं देना बनता दिल्ली सरकार का, एमसीडी को एक भी पैसा देना नहीं बनता। हम पूरे हाथ पैर जोड़ रहे थे इनके सामने कि डीडीए का जो 1,500 करोड़ रुपया है, 1,500 करोड़ रुपया जो देना है वो इनको दिला दीजिए, 1,500 करोड़ रुपया जो देना है इनको दिला दीजिए। जब इनको गुंडागर्दी करनी होती है, दादागिरी करनी होती है हमारे ऊपर, नल एंड वॉइड करने होते हैं हमारे ऑर्डर, तब तो आ जाते हैं, कहते हैं दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। अरे यूनियन टेरिटरी तो अब कहां गई यूनियन, अब कहां गई केंद्र सरकार? जब पैसा देने की बारी आती है तो केजरीवाल सरकार दे, और जब गुंडागर्दी करने की बात आती है तो यूनियन टेरिटरी बन जाती है दिल्ली। कहां गई डीडीए, कहां गए एलजी साहब, कहां गए प्रधानमंत्री जी, कहां गई केंद्र सरकार, कहां गई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री? लेकिन इस वक्त इन सब बातों को करने का टाइम नहीं है। ये जितने कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, 4-4 महीने मैं सोचा था अगर मेरे को 2 महीने तनख्वाह नहीं मिले, मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा, मेरा चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। जिन लोगों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उनके घर के ऊपर, उनके बच्चों पे क्या गुजर होगी हम समझ सकते हैं। ये हमारे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इनको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते।
केंद्र सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है दिल्ली के लोगों से। दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है स्ट्राइक की वजह से। बच्चों के एग्जाम का टाइम है और सारे स्कूल बंद हो गए, अस्पताल के अंदर दिक्कत हो रही है, गार्बेज नहीं उठ रहा उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हमने इनके साथ बैठ के अभी हिसाब किताब किया था दोनों कमिश्नर्स के साथ, तो ये निकल के आया कि 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते टोटल 790 करोड़ रुपए की जरूरत है, 690 करोड़ रुपए की जरूरत है 31 जनवरी तक का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। अभी पिछले हफ्ते एमसीडी ने एक बिल भेजा है स्टैंप ड्यूटी के लिए 142 करोड़ रुपए का, वो हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं 142 करोड़ रुपए। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली सरकार का एक भी पैसा एमसीडी को देना नहीं बनता, लेकिन हम 550 करोड़ रुपए का लोन दोनों एमसीडी को दे रहे हैं ताकि 31 जनवरी तक की तनख्वाह वो अपने सारे एम्प्लॉयज को, ग्रुप ए बी सी डी, सफाई कर्मचारी, सारे एम्प्लॉयज को वो पूरा कर दे। मैं सारे एम्प्लॉयज को ये आश्वासन देना चाहता हूं, आज दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी की एमसीडी पे गवर्नेंस। 1 साल और बचा है, 1 साल के बाद चुनाव है, उसके बाद आम आदमी पार्टी आएगी। 1 साल के अंदर जब जब आपको तनख्वाह की दिक्कत होगी, आपके घर में मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपको। जब जब दिक्कत होगी हम आएंगे आपके साथ, लेकिन आप थोड़ा सा इनसे भी प्रश्न पूछना चालू कीजिए। दूसरी चीज, डॉक्टर्स ने हमें चिट्ठी लिखी है एमसीडी के कि हम एमसीडी के हॉस्पिटल्स टेक ओवर कर लें। तो मैंने मनीष सिसोदिया जो हमारे लॉ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको कहा है कि वो एग्जामिन करें क्या इन हॉस्पिटल्स को हम टेक ओवर कर सकते हैं एमसीडी के। बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, बालकराम हॉस्पिटल, आरबीआई पीएमआई हॉस्पिटल, जीएल मेहता हॉस्पिटल, लाला हंसराज हॉस्पिटल और ईस्ट दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। तो ये शायद 7 हॉस्पिटल्स हैं। इन 7 हॉस्पिटल्स को दिल्ली सरकार टेक ओवर कर लेगी। इससे एमसीडी को 800 करोड़ का फायदा होगा। एमसीडी इन हॉस्पिटल्स पे 800 करोड़ रुपए खर्च करती है, तो 800 करोड़ रुपए का उनका खर्चा बच जाएगा। और अब मैं, जैसा मैंने कहा, 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हो गया है। हाथ जोड़ के अपने सारे एमसीडी के कर्मचारियों से, भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लीजिए। मैं आपकी मुसीबत समझता हूं, आपकी मुसीबत में मैं रात दिन साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा, लेकिन इस स्ट्राइक की वजह से दिल्ली के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हमें उनकी भी तकलीफ को समझना है, सबको साथ मिलकर दिल्ली को आगे ले जाना है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लीजिए। अब मैं मनीष सिसोदिया से कहूंगा कि वहां पे पत्रकारों के जो भी प्रश्न हों वो उन प्रश्नों के जवाब दें। थैंक यू। वो मनीष करेंगे, आपको एमसीडी का तो पता नहीं है, आप बता दीजिए, बिकॉज दोनों फिर मिक्सअप हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए फिर चलाना तो। हाँ बताइए। वी कांट, दिल्ली गवर्नमेंट, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मनीष, मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ पत्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इनके ले लेते हैं, फिर आप कर लीजिएगा। इनका एक क्वेश्चन आया है कि क्या दिल्ली सरकार एमसीडी को भंग नहीं कर सकती है। तो एमसीडी को भंग करने की पावर केवल केंद्र सरकार के पास है। उसके अंदर कानून में लिखा है कि अगर एमसीडी अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म करना, इफ दे फेल इन परफॉर्मिंग देयर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, देन सेंटर शुड डिसॉल्व एमसीडी। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में सफाई आती है, स्कूल आता है, हेल्थ आता है। दे हैव एक्चुअली फेल्ड इन परफॉर्मिंग ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, सो आई वुड अर्ज द सेंटर टू डिसॉल्व एमसीडी एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि एक बार फिर से जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में उस पर निशाना साधे? ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी बीजेपी की, केंद्र सरकार की है टू कीप दिल्ली गवर्नमेंट इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ क्राइसिस। मुझे कई लोगों के ये भी फोन आए कि ऐसा माहौल तैयार करके एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, कूड़ा हो गया चारों तरफ, अस्पताल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो। एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। तो वो जो डिक्टेटरशिप वाली टेंडेंसीज हैं
मोदी गवर्नमेंट की, जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में दादागिरी करके लगा दिया प्रेसिडेंट सूट, दिल्ली सरकार को वो काम नहीं करने देना चाहते। और दिस सम पीपल हैव टोल्ड मी, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, दैट दिस कुड बी, वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि दिल्ली में किसी तरह से प्रेसिडेंट सूट लगा दिया जाए। वो लोन है, पहले भी लोन दिए गए हैं, इट विल बी रिकवर्ड लेटर। पर सर ये रिकमेंडेशन तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी दिया था, तो उसके बाद क्यों आपकी सरकार इस मैंने बताया हम दो चीजों का इंतजार कर रहे थे। हमारे को एक भी पैसा नहीं देना, 1,500 करोड़ रुपए डीडीए को देना है। हम कोशिश कर रहे थे कि डीडीए से उस पैसे को रिकवर किया जा सके, डीडीए दे दे, मतलब जैसे आज मैंने कहा कि 600 करोड़ रुपया, 550, तो 1,500 करोड़ रुपए अगर डीडीए को देना है तो 550 करोड़ रुपए डीडीए दे देती। डीडीए लिटिगेशन में गया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैसा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी खा के भाग रही थी उनका पैसा। मान लो कल को डीडीए जीत जाती तो वापस ले लेते। तो डीडीए से कोशिश कर रहे थे। दूसरा, कल हाईकोर्ट में हियरिंग थी, हमें उम्मीद थी कि उस हियरिंग के अंदर कुछ नतीजा निकलेगा। देयर इज नो कंडीशन, आवर ओनली कंडीशन इज दैट प्लीज यूज इट फॉर सैलरीज, डोंट डाइवर्ट इट एनीवेयर एल्स। हम तनख्वाह के लिए दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इसको भी कहीं और डाइवर्ट कर देंगे। अब तो दिल्ली की जनता भी मन बना चुकी है। यू सी देयर आर टू मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। एक है दिल्ली सरकार का आम आदमी पार्टी का मॉडल, जिसमें बिजली के रेट आधे कर दिए, दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त कर दिया, द्वारका जैसे इलाकों में जहां 20-20, 30-30 साल से पानी नहीं आया था वहां पानी पहुंचा दिया 1 साल के अंदर, कितने काम किए। और दूसरा है बीजेपी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसमें 10 साल के अंदर उन्होंने एमसीडी को ताला लगा दिया। सो पीपल हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। 1 साल के बाद पोल होंगे या अभी एमसीडी डिसॉल्व होगी और अभी पोल होंगे। I have to find out the details. So will you go to the center seeking resolution of MCB? Will you go to the center as a government? I think the cabinet has to take a decision, so I can't comment on it right now. But will you initiate the process of that? If needed, yes. Thank you.